नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सशक्त कथाकार इला प्रसाद जी की कहानी रिश्ते। तो आइए सुनते हैं कहानी। भीड़ का उत्साह अपने चरम पर था। शहर में ऐसा कोई आयोजन भारतीयों के लिए पहली बार हुआ था। शहर का इकलौता अमेरिकी भारतीयों को समर्पित हम तुम रेडियो अपने प्रोग्राम सप्ताह में अब से 2 दिन प्रसारित करने वाला था। उसी घोषणा को बहुप्रचारित करने के मद्देनजर यह सारा तामझाम था। जॉनसन मार्केट, जहां भारतीय मूल के तमाम लोगों की दुकानें हैं और सप्ताहांत में यूं भी भारतीय आबादी उस क्षेत्र में खरीदारी करती या चाट समोसे से लेकर डोसा इडली उधरस्त करती हुई पाई जाती है, के उसी हिस्से का पूरा कार पार्किंग एरिया आज कारों से मरहूम था। वहां कारों के बदले आज सफेद कपड़े से घिरे कई तंबू थे, जिनमें विभिन्न गतिविधियां थीं। सारी की सारी हम तुम रेडियो शो से जुड़ी। कहीं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सोनू निगम के कैसेट डिस्काउंट में बांट रही थी, कहीं पानी की बोतलें मुफ्त में मिल रही थीं। एक स्टॉल साड़ी घर का था, दूसरी में एनर्जी बिजली कंपनी सीडी बॉक्स मुफ्त में दे रही थी। बच्चों के लिए ढेर सारे शो अलग से, और पूरे क्षेत्र के बीचों बीच बना था बड़ा सा ऊंचा स्टेज, जिस पर उस रेडियो शो का मुख्य आयोजक लगातार एक के बाद एक नृत्य संगीत के कार्यक्रमों की उद्घोषणा कर रहा था। छुट्टी का दिन और मुफ्त में इतने सारे आयोजन, जनता टूटी पड़ रही थी। सुबह से रेडियो पर लगातार उसी कार्यक्रम की घोषणाएं सुनते सुनते उससे रहा नहीं गया था। बोल ही पड़ी। लगातार बकबक करते इसका मुंह नहीं दुखता क्या? तब से लगातार बोल रहा है यह मनोज छाबड़ा। इतना अच्छा शो दे रहा है और तुम्हें लग रहा है कि बकबक कर रहा है। संजय हंसे थे। सुना तुमने, वह लेडी 12 रोटियां बेलकर साड़ी संसार की बनारसी साड़ी का प्राइस ले गई। हाँ सुना, लेकिन ये तो नॉन स्टॉप बोल रहा है। गला नहीं दुखता इसका? वह गानों के बीच में आराम करता है। जरूर। उसे याद आया, जब नई नई आई थी तो सारे वक्त उसका जी संजय से बातें करने को होता। पराए देश में इकलौता साथी, किससे बात करे आखिर। तब एक दिन पोस्ट ऑफिस में खड़ी थी, जब गुलाबी फ्रॉक में एक गोल मटोल गदबदी सी गोरी बच्ची लगातार बोल रही थी और साथ खड़ी उसकी माँ बस सिर हिला रही थी। पोस्ट ऑफिस से निकलकर संजय ने कहा था, तुम्हें लगता है उस लड़की की शादी होगी, इतना बोलती है। वह हैरान। 2 बित्ते की बच्ची और उसके लिए ऐसा कमेंट। फिर अगले क्षण उसकी समझ में आ गया, कमेंट दरअसल उसके लिए है, कमेंट नहीं, चेतावनी। तब से उसने चुप रहना सीख लिया। लेकिन यदि मनोज छाबड़ा गला फाड़ रहा है तो ठीक है, बेसुरा है तब भी ठीक है, बकवास कर रहा है तब भी ठीक है, रेडियो शो दे रहा है, वह कभी इस लायक बनकर दिखाए। और सचमुच अगले ही क्षण गाना शुरू हो गया था। कजरारे 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 कारे नैना। एक शोर उठा। भीड़ की सीटियां और शोर वह रेडियो पर भी सुन सकती थी, थिरकते हुए कदमों की आवाज भी। तमाशा दिन भर का था। तब तक दिन भर वह अपने बगीचे में नए फूल लगाने से लेकर खाना बनाने और ऐसे ही तमाम कामों में जुटी रही। संजय कंप्यूटर में गेम खेलने, टीवी पर डिस्कवरी चैनल देखने में, और फिर सफाई और बागवानी में उसका हाथ बटाकर संतुष्ट हुए। वर्षों से अमेरिका में रह रहे संजय की ये कुछ बातें उसे अच्छी भी लगती हैं, लेकिन बाकी सारी सोच भी तो पश्चिमी हो गई है जैसे। अब संचिता को चुप रहने की आदत सी हो गई है। यूं भी उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी ही रहा है। अंदर ही अंदर जो कुछ घुमड़ता है उसे दोस्तों से कह सुनकर हल्की हो जाती है। अब यहाँ आए 2 बरस बीत गए। अब एक मित्र मंडली है जो उसकी अपनी है। एक छोटी नौकरी है जहां उसकी अपनी पहचान है, पत्नी या ऐसी किसी पहचान से पृथक। अब घर बाहर के बीच वह निर्द्वंद फिरती है, कभी खुलकर हंसती बोलती भी है लोगों के बीच,
लेकिन संजय के सामने पता नहीं कुंठा का कौन सा स्रोत खुल जाता है। कुछ अटपटा ही मुंह से निकलता है और वही चुप होती है अंततः। केम छो? शांति बेन, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? क्यों, फ्री टिकट चाहिए हेमा मालिनी के शो का? अच्छा सा कारण बतलाइए। कम ऑन। रेडियो नहीं, मनोज चीख रहा है। वह खाना परोस रही है। चलेंगे क्या? वह संजय से पूछती है। हाँ, शो तो शाम तक चलेगा, एक चक्कर लगा लेंगे। फिर मैं अपनी ग्रॉसरी भी कर लूंगी वहीं। वापसी में मंदिर हो आएंगे। मंदिर जाने का एक उज्जवल पक्ष यह है कि रात के भोजन की चिंता से मुक्ति। दोस्तों से मिल लो, मंदिर में सिर झुका लो, आरती में डॉलर चढ़ा दो और प्रसाद, जो पूरा भोजन होता है, खाकर चले आओ। भारत में ऐसा सिर्फ गुरुद्वारे में होता है। और संजय को भी यह वजह मंदिर जाने के लिए काफी लगती है। मंदिर का भोजन और भजन उन्हें आकर्षित करते हैं। भजन पर थिरकते हुए वह अपनी क्लब जाने की, डांस करने की इच्छा को परोक्ष रूप में अभिव्यक्त कर लेते हैं। संचिता अब तक क्लब जाना भी सीख नहीं पाई, न वाइन के घूंट भरना, और उसका यही सब संजय को चिढ़ाए रखता है। सप्ताहांत पर घर में रहना यूं भी होता नहीं। वह बर्तन डिश वॉशर में लगाकर एक हल्का सा सलवार सूट डालकर निकल आई। भारतीय ही होंगे वहां सब। यह ड्रेस ठीक है। वसंत का खुला हुआ दिन। दोपहर होने के बावजूद धूप कड़ी नहीं लग रही, न ठंड ही है। रेडी फॉर शॉपिंग? स्पेनिश पड़ोसन जूलिया ने टिप्पणी की। वह मुस्कुराकर कार में जा बैठी। कार में भी रेडियो ऑन ही था। गाने की धुन चल रही थी। पड़ोसी के चूल्हे से आग लई के। कितनी आग होती है अपने अंदर। जिंदगी तो सुलगते ही बीतती है। कैसे कैसे गाने बनाते हैं। वह पूरे रास्ते चुप रही। कार पार्किंग कहीं दूर थी। हल्की धूप के बावजूद पैदल चलना कुछ अच्छा नहीं लगा। लंबी दूरी थी। उसकी और संजय की चाल में सहज ही फर्क है। संजय आगे निकल गए। वह धीरे धीरे चलती रही। बीच में खड़े ट्रैफिक सिपाही ने पूछा भी, वेयर आर यू गोइंग लेडी? आई एम विद हिम। उसने संजय की ओर इशारा किया। योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल। थैंक यू, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वह खुश हो गई। संजय को दिखता है क्या उसकी ड्रेस की तारीफ हो रही है, लेकिन वह खुश है। कदम हल्के हो गए जैसे। पहुंच गई शो में मिनटों में। अभी वह उस स्टॉल से होकर आई है जहां एक किशोरी लोगों को मेहंदी लगा रही है। मुफ्त में मेहंदी लगवाने कौन न जाए। वह भी लगवा आई। यही फर्क है, वह सोचती है। अमेरिका में जब तक कोई प्रलोभन न हो, मुफ्त में कुछ मिलने की आशा न हो, जनता इस तरह भीड़ में इकट्ठी होकर इस तरह के शो देखने नहीं आएगी। लता मंगेशकर नाइट या AR रहमान नाइट हो तो और बात है। वहां तो लोग टिकट खरीद कर जाते हैं। लेकिन यह शो तो शुद्ध व्यावसायिक होते हुए भी किन्हीं सितारों का नहीं है। कुछ सेंट पैट्रिक्स डे के जुलूस जैसा। कुछ उस मैक्सिकन रेडियो शो की तर्ज पर जो उसके घर के पास के मैक्सिकन मार्केट में चलता है। दिन भर लाउड स्पीकर चीखता है और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तब समझ में भी नहीं आता था कि यह रेडियो चैनल का विज्ञापन हो रहा है। हरी तिलंगी से सजा कार पार्किंग एरिया और वहीं खाना पीना भी। तब संचिता को कुछ समझ नहीं आता था। यह रहस्य तो आज खुला है, अभी संजय की डांट खाने के बाद। यह विज्ञापनों की दुनिया है। चर्च में भी विज्ञापन होते हैं। इस रविवार को सरमन के बाद पिज्जा पार्टी, बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम। जरूर आएं। भगवान को भी खुशामद करनी पड़ती है आदमी की। आओ मेरे पास। भोजन बनाने या उसके लिए पैसे खर्चने की जहमत से बच जाओगे। वह खिसक कर ठीक स्टेज के सामने चली आई है। दो लड़के जो हम तुम रेडियो चैनल से जुड़े हैं, भांगड़ा नृत्य कर रहे हैं। सजी धजी पोशाकें। जनता की तरफ T-शर्ट फेंकी जा रही हैं। एनर्जी कंपनी के लोगो बने हुए हैं। संजय आगे गए थे, फिर लौट आए। ये लोगों वाली शर्ट कौन पहनेगा? सब मेड इन चाइना है, सस्ती वाली।
2 दिन नहीं चलेगी, लेकिन तब भी लोग लूट तो रहे हैं। यह आइडिया शुद्ध अमेरिकन है, लोगों को लुभाने का। क्यों? अपने घर के पास जो मैक्सिकन दुकानें हैं, वहाँ मैक्सिकन रेडियो वाले इसी तरह विज्ञापन नहीं करते? कब करते हैं? क्यों? जो दिन भर लाउड स्पीकर पर स्पेनिश गाने बजते हैं, हरी चमकदार झालरों वाली तिलंगी लगाकर। तिलंगी तो इन्होंने भी लगाई है। हाँ, तो वो क्या हो रहा होता है वहाँ? अच्छा, वो भी यही है। कभी समझ में नहीं आया, तुमने बताया भी नहीं। संजय हंस दिए। तुम तमाशा देखने आई हो या आलोचना करने? नहीं, मैं समझने की कोशिश में हूँ। एंजॉय करो। स्टेज पर घोषणा हो रही थी। जो 6 जोड़े स्टेज पर आकर नृत्य में भाग लेंगे, उनमें से सर्वश्रेष्ठ को एयर टिकट मुफ्त। उसे लगा था लोग टूट पड़ेंगे। ऐसा नहीं हुआ। उसने अपने चारों ओर निगाहें दौड़ाईं। कहीं सिर्फ बूढ़ों और अधेड़ लोगों की भीड़ तो नहीं, नौजवान जोड़े भी हैं। कुछ के बच्चे कंधे पर, कुछ गोद में, बाबा गाड़ी साथ में। इतने तो लोग थे, लेकिन 6 जोड़े भी स्टेज तक नहीं पहुंचे। कम ऑन जनता, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एक स्त्री स्टेज पर पहुंच गई थी। गिव हर अ बिग हैंड। संजय मुस्कुराए। संचिता ने तालियां बजाईं। उधर स्टेज पर वह स्त्री असमंजस में। लेकिन मेरे पति नहीं आ रहे। मनोज छाबड़ा ने माइक उसे थमाया। बोलो, तुम नहीं आओगे तो मैं दूसरा पति ले लूंगी। भीड़ में ठहाका गूंज गया। वह बोली, नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। माइक पर उसने पुकारा, आते हो या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? फिर से भीड़ में ठहाका गूंज गया। संचिता और अन्य सभी की नजरें उस स्त्री की नजरों से मिलकर अब उस व्यक्ति पर जा टिकी जिसे संबोधित किया गया था। वह नजरें चुराता रहा। अंततः वह वापस हो गई। ले देकर 4 जोड़े पहुंचे। गाना शुरू हुआ। वह चुप देखती रही। सारे हिंदी फिल्मों वाले लटके झटके। गाना रुका। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। मनोज छाबड़ा आगे आया। गाने में पंक्ति थी, चूमा। आपने कहाँ चूमा? कम ऑन यार, भाई लोग, ये आपकी बीवी है, किस कीजिए। क्या शर्म है? कम ऑन। यह क्या समझता है, लोग कुछ भी करेंगे? डोमेस्टिक एयरलाइन के टिकट न हुए, जिंदगी मौत का सवाल हो जैसे। संचिता ने मुंह बनाया। लोगों को मजा आ रहा था। फिर गाना चलाओ, घोषणा हुई। अब लोग स्टेज पर अपनी बीवियों को चूम रहे थे। अंततः एयर टिकट मिले 2 जोड़ों को, बाकी को ड्रेस मटेरियल। तमाशा खत्म। यह आखिरी शो है। आप सब स्टेज पर आ जाइए। डांस विद मी। रश्मि ने मनोज का साथ दिया कंपेयरिंग में। चलो चलें। मैं नहीं जाऊंगी। वह बिदक गई। मैं तुम्हें स्टेज पर चूमने के लिए नहीं कह रहा। वह शो खत्म हो गया। तुम्हें जाना था क्या? मैं जानता था तुम नहीं आओगी। तुम उस स्त्री के पति जैसी दकियानूसी हो। मैं इंट्रोवर्ट हूं। हाँ हाँ, ठीक है। झगड़ा कार में भी चलता रहा, मंदिर पहुंचने तक। तुम मेरा साथ नहीं दे सकती? क्या जरूरी है कि पत्नी हर काम में पति का साथ दे? डिज्नीलैंड जा सकते थे। अपने पैसे से भी जा सकते हैं। फ्री में जा सकते थे। संबंधों का विज्ञापन कर। अब चुप करो। वह चुप हो गई। क्या यह सोच सिर्फ उसी की थी? वह है दकियानूसी भारतीय, जो यहाँ की जीवन शैली को अपनाने से इनकार करती है। मंदिर जाती है, क्लब नहीं। हिंदी बोलती है, भारतीय भोजन पसंद करती है और खुलेआम घोषणा करती है, आई हैव नो प्रॉब्लम विथ माई आइडेंटिटी। संजय को परेशान करती है। मंदिर में बहुत भीड़ थी। ढेर सारे लोग उस शो के बाद यहाँ आ गए थे। संचिता ने अपना हाथ नल के नीचे धो डाला। मेहंदी अच्छी रची थी। वह खुश हो गई। भजन के बाद डाइनिंग हॉल में आज के शो की चर्चा थी। अच्छा, आप भी थी वहां पर? संचिता ने सामने बैठे पति पत्नी से परिचय किया। हाँ, उन दोनों ने सिर हिलाकर सहमति जताई।
कितनी अजीब बात थी ना। इतने लोग थे, लेकिन स्टेज पर डांस करने के लिए उनको 6 जोड़े नहीं जुटे। संचिता ने जानबूझकर बात आगे बढ़ाई। इतनी देर से सुलग रही थी अंदर। हमारे यहाँ पति पत्नी के संबंध विज्ञापन की चीज नहीं होते। आप खुद क्यों नहीं गई? मैं दकियानूसी हूं। संचिता हकला गई। कई जोड़ी निगाहें अब उस पर टिकी थीं। बिल्कुल ठीक हैं आप। रिश्ते विज्ञापन की चीज नहीं होते। उसने बोलने वाले की तरफ सिर घुमाकर देखा, फिर पूरी टेबल पर सरसरी निगाहें दौड़ाईं। इस विषय पर जैसे सब सहमत थे। संचिता ने संजय की तरफ देखा। निगाहें प्लेट पर। वह चुप खाना खा रहे थे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।